ठीक है, तो देखिए इस सब को डिफरेंशिएशन को इसलिए कर लीजिए कि अब यही चल करके आगे क्या करेगा, इंटीग्रेट करवा लेगा आपसे, है ना। जैसे इस y का डिफरेंशिएशन ये है, आगे जब इंटीग्रेशन का मतलब करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो cos x प्लस sin x cos x माइनस sin x आता है। तो भाई जो ये दिन आपको याद है तो सीधा इसका इंटीग्रेशन पूछेगा तो ये लिखेंगे cos x प्लस sin x cos x माइनस sin x। ठीक है, जैसे एक इसका करके देखिए कि if y is log base a x, ठीक है, एक कहता है मोर देन एज में, इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, देन फाइंड dy by dx, ये कह रहा है निकाल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट एक्शन टेकन बाय यू, क्या होगा, बेस को चेंज करें, है ना, क्योंकि log x टू द बेस e का डिफरेंशिएशन, है ना, log x टू द बेस e का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है 1/x, किसी और बेस पर नहीं। तो कुछ भी और बेस हो तो पहले आप e बेस पर उसको चेंज करें। ठीक है, तो log बेस e, या आपका log x टू द बेस e और इनटू, इसको लिख सकते हैं log e टू द बेस a, चेन रूल ऑफ लॉगरिथम, log x टू द बेस e इंटू log e टू द बेस a को लिख सकते हैं log x टू द बेस a, ठीक, और इनटू log e टू द बेस a हो गया। ये अंदर की बात है, ये इसके लिए हमने चेन बनाया है, और एक बाहर जो log था उसके, तो अब log e टू द बेस a तो आपका बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट नंबर है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे log e टू द बेस a और इनटू log x टू द बेस e और टू बेस, ठीक है। अब इस पूरे को मैं यू ले, जैसे नहीं समझ पाए ऐसे छोटे छोटे हिस्से में करिए कि log जिस पर ऑपरेटिव आए उस पूरे को आप यू ले लीजिए, log e टू द बेस a और इनटू log x टू द बेस e, इसको यू ले, तो y आपका हो जाएगा log e टू द बेस a और इनटू log u टू द बेस e। तो अब dy by du निकाल सकते हैं, है ना, dy by du इज dy by du is log e to the base a or into d by du of log u to the base e, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं log e to the base a और into 1/u, ठीक है, और u आपके सामने है लिखा हुआ, इसको आप छाप दीजिए log e to the base a और into 1/log e to the base a और log x to the base, ये कैंसिल हो गया, आ गया 1/log x to the base। अब u आपका ये है तो du by dx निकाल सकते हैं, तो du by dx will be log e to the base a और into d by dx of log x to the base e, इसे लिख लेंगे log e to the base a और into 1 by x, हो गया du by dx। तो dy by dx को आप कह सकते हैं dy by du और into du by dx, हो गया। तो dy by du is 1/,
log x to the base e, है ना, और into du by dx is log e to the base a और into 1 by x, into 1 by x. ठीक है, तो ये हो गया आपका dy by dx, ठीक है, dy by dx ये आ गया। तो देख रहे हैं कि कितना ये आसान चीज भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो ढंग से लॉग का बेस ई होना चाहिए, तब जाकर के डिफरेंशियल आप 1 अपॉन आर्गुमेंट ऑफ लॉग लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, आर्गुमेंट के रिस्पेक्ट। ठीक, इसका ख्याल रखिएगा। एक देखिए, जैसे एक प्रूव करने वाला इस तरह का पूछ लिया करता है यूजुअली, या हो सकता है जरूरत क्या। सर फर्स्ट स्टेप बता दीजिए जो सर आपने बेस चेंज किया था वो वाला। ये फर्स्ट स्टेप, ये चेंज ऑफ बेस का, ये यस सर। लॉग में एक चेन रूल होता है, चेन रूल ऑफ लॉगरिथम, चेन रूल ऑफ लॉगरिथम। इसमें करते क्या है, जैसे log a टू द बेस b है, तो आप इसको लिख सकते हैं log a टू द बेस से u इंटू log u टू द बेस b इंटू, अब चेन क्लोज करने की इच्छा हो तो log b टू द बेस b, मतलब जो पहले का बेस है वो अगले का आर्गुमेंट हो, फिर दूसरे का जो बेस है वो अगले का आर्गुमेंट है, इस तरह से चेन बनाते हुए बेस और आर्गुमेंट हो लॉग का, और प्रोडक्ट में, तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाती है लॉग ऑफ आर्गुमेंट ऑफ फर्स्ट टू बेस ऑफ लास्ट। इसको कहते हैं चेन रूल ऑफ लॉगरिथम, उसी का मैंने यूज कर दिया है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस के हर ऑपरेशन के लिए बेस ऑफ लॉग शुड बी ई, तो इसीलिए यहाँ ए बेस था, इसको हटाने के लिए हमने क्या किया, लॉग बेस ई लिख लिया। लेकिन अब प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन स्टेटमेंट के बराबर होनी चाहिए, इसीलिए जो बेस में यहाँ पर ई रखा वही यहाँ पर आर्गुमेंट में रख लिया। तो इन दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाएगी लॉग ऑफ आर्गुमेंट ऑफ फर्स्ट टू बेस ऑफ लास्ट। ठीक है, और बाहर वाले लॉग के आर्गुमेंट में भी एक लॉग है और उसका भी बेस ए है, उसका भी बेस ए दिया हुआ है। अब इसको भी चेंज ऑफ बेस से ई बेस पर हमने चेंज कर लिया, तो लॉग एक्स टू द बेस ई और इंटू लॉग ई टू द बेस ए, जिसके प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाएगी लॉग एक्स टू द बेस ए। अब समझ गए? यस सर। है ना, इसी चेन रूल का। और क्यों किया, तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मतलब कैलकुलस का कोई भी ऑपरेशन है तो उसमें लॉग का बेस ई होना चाहिए, है ना। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन, कॉस, टैन, इन सब का एंगल जो होना चाहिए रेडियन में जाता है। जैसे आपको साइन एक्स डिग्री का डिफरेंशिएशन पूछे, ये नहीं कि कॉस डिग्री लिख के बैठ जाते हैं। इफ y इज साइन एक्स डिग्री, तो आपसे पूछता है देन फाइंड dy by dx, dy by dx, तो आप क्या करेंगे, पहले डिग्री को रेडियन में मेजर में चेंज करेंगे। 180 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई अपॉन 180 रेडियन। अब जितना डिग्री है उसको रेडियन में चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा साइन पाई एक्स अपॉन 180 रेडियन। अब दोनों साइड डी बाई डी एक्स ऑपरेट करिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन पाई एक्स अपॉन 180। ठीक है, तो अब इसको पाई एक्स अपॉन 180 के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हो जाता कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन 180, और फिर इनटू पाई एक्स अपॉन 180 का एक्स के रिस्पेक्ट पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 आ गया। समझ गए? तो ये हो गया आपका डी वाई बाई डी।
dy by dx इज पाई अपॉन 180 और cos पाई x अपॉन 180। अब इस पाई x अपॉन 180 को चाहें आप x डिग्री फिर से दोबारा लिख सकते हैं, तो पाई अपॉन 180 और cos x डिग्री। तो साइन x डिग्री का cos x डिग्री नहीं होता है, पाई अपॉन 180 टाइम्स cos x। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एंगल है तो दैट मस्ट बी इन रेडियन मेजर व्हाइल डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन। तो डिग्री है तो डिग्री को रेडियन मेजर में पहले चेंज कर लीजिए, उसके बाद में डिफरेंशिएशन। समझ गए? ये प्रिकॉशन रखना जरूरी है। अब चलिए जरा एलिमिनेशन, जैसे आपको दे दिया इफ cos y इज x टाइम्स कोसाइन ऑफ a प्लस y, ये दे दिया। तो आपसे प्रूफ करने के लिए कहता है देन प्रूफ दैट dy by dx is cos square a plus y और अपॉन साइन। ठीक है, तो dy by dx कहता है ये इसके बराबर है ये। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, है ना, डिफरेंशिएट कर, या एक काम कर सकते हैं कि x को एज ए फंक्शन ऑफ y ले, ऐसा भी कर सकते हैं, cos y और अपॉन, और क्यों मैंने लिया तो मैं बता रहा हूं। तो dx by dy निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, d by dy ऑफ cos y और अपॉन cos a प्लस y। अब इसमें आप कोशिएंट रूल लगा सकते हैं, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, है ना, फिर डिनोमिनेटर और इनटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, तो cos y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस साइन y, फिर माइनस ऑफ न्यूमरेटर cos y और इनटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, तो cos a प्लस y का a प्लस y के रिस्पेक्ट में माइनस ऑफ साइन a प्लस y और a प्लस y का y के रिस्पेक्ट में 1, a का 0 और dy by dy इज 1। हो गया? तब इसको लिख सकते हैं साइन a प्लस y और इंटू cos y, सेकेंड को मैं पहले लिख दे रहा हूं, और फिर माइनस cos a प्लस y, अब पहला लिख रहा हूं, cos a प्लस y और इंटू साइन y। इसको लिखा सकता है cos स्क्वायर a प्लस y। अब जरा देखिए साइन a cos b माइनस cos a साइन b है, ये साइन a माइनस b हो जाएगा, a प्लस y और माइनस ऑफ y डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a प्लस y, cos स्क्वायर a प्लस y। तो dx by dy आपका ये है, तो dy by dx इज cos स्क्वायर a प्लस y, उल्टा कर दीजिए, लीनियर डिफरेंशियल में तो रेसिप्रोकल आप कर सकते हैं ना, ये तो हमने सीखा ही है, और अपॉन साइन a। समझ गए? लीनियर डिफरेंशियल में आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में नहीं करते। तो इसीलिए dy by dx नहीं, dx by dy निकाल लीजिए। और ऐसा हमने इसलिए किया कि dy by dx एक्सप्रेशन में हमने देख लिया x नहीं है, इसका मतलब x को एलिमिनेट करना है ना, x को एलिमिनेट करें तो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो x को आइसोलेट करके और फिर तब हमने डिफरेंस लिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ मैं करवा देता हूं, उसके बाद आप फटाफट एनसीईआरटी का जितना भी डिफरेंशिएशन होगा वो सब आप करके। अब देखिए, जैसे दूसरा आपका है, कहता है इफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा भी दे देता है, प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a टाइम्स x माइनस 1। तो आपसे कहता है प्रूव करने के लिए, देन प्रूव दैट कितना है, dy by dx इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dy by dx की वैल्यू ये,
समझ गए? अब चलिए डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखना होगा खुद, किसके रिस्पेक्ट में हम लिखा, इसका तो पूरे में डी बाई डी एक्स ऑपरेट करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर हाफ प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर रेज टू द पावर हाफ इज इक्वल टू ए टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई। ये कांस्टेंट है, प्रोडक्ट में है, तो इसलिए हमने बाहर कर दिया गया। अब चलिए देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज पर हाफ का 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट, तो हाफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर हाफ माइनस 1 एन एक्स एन माइनस 1 किसके रिस्पेक्ट में, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में 2x, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x है ना। इसका डिफरेंशिएशन किया, इसमें बताइए सब कुछ समझ गए? ठीक है। फिर दूसरा, अब देखिए, अब पहले 1 प्लस वाई स्क्वायर रेज टू द पावर हाफ का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट, तो हाफ 1 प्लस वाई स्क्वायर रेज टू द पावर हाफ माइनस 1, फिर इनटू 1 प्लस वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में, 1 का 0 और y स्क्वायर का 2y, ये y के रिस्पेक्ट में हुआ, फिर y का x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स, क्योंकि फाइनल डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में होना। ये पूरा चेंज समझ गए? यस पहले 1 प्लस वाई स्क्वायर रेज पर हाफ का 1 प्लस वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, मतलब किस तरह का है, x रेज टू द पावर n का x के रिस्पेक्ट में, n x n माइनस 1, उससे पहला पार्ट हो गया। फिर 1 प्लस वाई स्क्वायर y का फंक्शन है, तो इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो 2y, 1 कांस्टेंट है 0 प्लस वाई स्क्वायर का 2y, फिर अब y का x के रिस्पेक्ट में करेंगे चेंज, इक्वल टू a टाइम्स dx बाई डी एक्स 1 माइनस ऑफ dy बाई हो गया। ठीक है, इस डिफरेंशिएशन में सब कुछ सारे स्टेप समझ गए? देख के बताइए। ठीक है, यस सर, x और इसको कह सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस हाफ प्लस y 1 प्लस वाई स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस हाफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू a टाइम्स 1 माइनस dy बाई डी एक्स। ये सेकेंड इक्वेशन, और फर्स्ट आपको दिया हुआ था जो है वो है ना। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को डिवाइड कर दूंगा, क्यों, तो a को हटाने के लिए, है ना, या a की वैल्यू पहले से निकाल कर दूसरे में डाल दूंगा जिससे कि a एलिमिनेट हो जाए। दोनों में से कोई एक काम करें, या तो 1/2 कर दीजिए, है ना, या a की वैल्यू x और y के टर्म में निकाल करके इसमें डाल दीजिए, बात बराबर है। इसको लिख सकते हैं x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस y अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, है ना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू a आप लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, ये a की वैल्यू है, इंटू 1 माइनस dy बाई डी एक्स। ठीक है, पहले से a की वैल्यू निकालकर इसमें डाल दिया, क्यों, तो dy बाई डी एक्स में a नहीं है, तो a हटाओ, सॉल्यूशन पाओ, सीधी बात। अब dy बाई डी एक्स को एक साथ करते हैं, तो dy बाई डी एक्स और इंटू y और अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस वाई और माइनस ऑफ x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब एलसीएम ले लीजिए, तो जो आना होगा वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, एक्स वाई माइनस ऑफ वाई स्क्वायर एंड प्लस
रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर और इंटू एक्स माइनस वाई। किया गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए राइट साइड वाले को। राइट साइड वाले को आप सॉल्व कर लीजिए। क्या आ जाएगा आपका एक्स माइनस वाई और रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ, अच्छा इधर भी हमने छोड़ा है 1 प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई और माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, इधर में हमने क्या छोड़ा है, इसमें भी रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, है ना, रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये भी आएगा, एक का रूट हटा देगा और दूसरे में अंदर में रहेगा ना दोनों, ये वाई स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल। न्यूमरेटर अब देखेंगे तो बिल्कुल सेम है दोनों में, डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स जो हमें चाहिए वो आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी को दोनों को एक छत के अंदर में ला सकते। यहाँ पर क्या था कि ए को हटाना था, एलिमिनेट ए टू गेट द सॉल्यूशन, टू गेट वैल्यू ऑफ डी। ठीक है, अब जरा बताइए सर थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा लिखने। कहाँ ऊपर? यस सर। ठीक है, यस सर हो गया। अब देखिए, है ना, जैसे एक इस तरह का दे देता है कि इफ y इज से x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x एंड सो ऑन, x एडेड अप टू इंफिनिटी, तो आपसे कहता है कि देन फाइंड dy बाई। ठीक है, dy बाई dx की वैल्यू निकाल। तो इसमें क्या करेंगे, इन्फिनिटी में से कोई भी फाइनाइट नंबर सब्ट्रैक्ट कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके, इन्फिनिटी माइनस 1 लाख की इन्फिनिटी, एक हटाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा उसको। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 अपॉन वाई, है ना, 1 के नीचे में जो एक्सप्रेशन है ये वही है, हटाने का x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एंड सो ऑन। तो इसका मतलब y को लिखा सकता है x प्लस 1 अपॉन वाई, इसका मतलब वाई स्क्वायर इज एक्स वाई प्लस 1। ठीक, तो अब dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, है ना, या सिर्फ एक्स वाई के फॉर्म में। तब देखिए इसको मिक्स नहीं करेंगे, तब इसको रहने दिए, नहीं तो फिर दोबारा वही रखना होगा। जैसे इसे आप लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन वाई। तो अब क्या करेंगे, पहले की तरह dx बाई डी वाई निकाल, dx बाई डी वाई इज डी बाई डी वाई ऑफ y माइनस 1 अपॉन वाई। तो dy बाई डी वाई हो गया 1 और माइनस
1/y, मतलब y रेज पावर -1 का डिफरेंशिएशन -1/y², है ना, हो गया। ये सीधा आ जाएगा 1 + 1/y², मतलब 1 + y²/y²। जब सिर्फ एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ y दिखे तो आपको यहीं से करना है। x और y मिला जुला हुआ हो तब आप दोनों साइड dy/dx ऑपरेट करके y² = xy + 1 में लिख दीजिए तो आ जाएगा। ठीक है, तो यूजुअली कोई एक वेरिएबल हटा देता है, तो चालाकी से आप इसको यूज करेंगे, हो जाएगा। समझ गए कि यहाँ पर जो आपका है एक स्टेप कहीं हो सकता है यहाँ दिक्कत हो, तो dy/dy और माइनस d/dy ऑफ y⁻⁻⁻1, अब इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है ना, -1 y⁻⁻2, तो y⁻⁻2 को लिख लेते हैं 1/y²। ये भी हो गया। दूसरा देखिए, जैसे एक इनवर्स वाले में देख लें, कहता है आपको कि इफ y इज tan इनवर्स ऑफ √1 + sin x और अपॉन 1 - sin x, ठीक है, और x की वैल्यू कहता है π/2 से 3π/2 के बीच में, तो आपसे कहता है देन फाइंड dy/dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले आपको इस रूट को डिफाइन करना होगा, ब्लाइंडली नहीं बढ़ते हैं, है ना। जैसे अब ये क्वेश्चन सब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछ सकता है ना, ये स्कूल से थोड़ा सा ऊपर निकल गया, स्कूल में भी पूछ सकता है, लेकिन स्कूल में ब्लाइंडली जो करेंगे वही आ जाएगा, है ना, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसे x की वैल्यू की लिमिट दे देगा और तब कहेगा अब dy/dx निकाल के बताओ, तो y इज tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ cos x/2 प्लस sin x/2 का स्क्वायर और अपॉन cos x/2 माइनस sin x/2 का स्क्वायर। लिखा सकता है इसको, इस y को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स मॉड ऑफ cos x/2 प्लस sin x/2 और अपॉन cos x/2 माइनस ऑफ sin x/2। ठीक है, अब देखिए आप इसको डिफाइन करना होगा पहले, तो x की वैल्यू π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में है, तो x/2 की वैल्यू जो हो जाएगी कहां से कहां तक, 45 से π/4 से लेकर 3π/4 के बीच में, ठीक है, π/4 से 3π/4 के बीच में। अब इस बीच का कोई एक एंगल जैसे 90 इसी के बीच में आता है नहीं, 45 से 3π/4 का मतलब हुआ π - π/4, है ना, तो 135 डिग्री, तो 45 से 135 के बीच में 90 डिग्री तो आता ही है। x/2 की वैल्यू 90 डिग्री रख करके देखिए इसका साइन नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है, x/2 90 नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव नंबर पर से मॉड हटाना हो तो क्या करेंगे, माइनस लगाकर फिर तब हटाते हैं। बाकी इसका डिस्क्रिप्शन ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाते समय बताऊंगा कि कब ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होता है, कब नेगेटिव साइन के साथ। अभी सीधा आप डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस इंटरवल में आपको कहे इसको डिफाइन करना, उस इंटरवल का कोई एक एंगल सैंपल लेकर इसको टेस्ट कर लीजिए, जो नोन एंगल होगा वही रखिएगा। 45 से 135 के बीच में 60 है, 60 रख करके ट्राई कर सकते हैं, है ना, 90 है सबसे अच्छी वैल्यू है, उसको रख करके ट्राई कर सकते हैं। sin 90 1 होता है, cos 90 0 होता है, तो इसका मतलब इसे आप लिख सकते हैं cos x/2 प्लस sin x/2 और डिवाइडेड बाय sin x/2 माइनस ऑफ cos x/2, नहीं क्योंकि नेगेटिव निकला 90 पर,
अब cos x/2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan x/2 और अपॉन tan x/2 माइनस 1, माइनस बाहर कर दें 1 माइनस tan x/2 आ जाएगा, हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स माइनस ऑफ tan π/4 माइनस x/2, ठीक है। ये हो जाएगा tan इनवर्स tan ऑफ x/2 माइनस π/4, ठीक है, x/2 माइनस π/4। अब x/2 माइनस π/4 की वैल्यू tan इनवर्स की वैल्यू है। x/2 माइनस π/4 कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर π/2 के बीच में, है ना। और ये tan इनवर्स की पॉसिबल वैल्यू है, तो इसीलिए tan इनवर्स tan थीटा कैन बी थीटा। समझ गए कि tan इनवर्स tan x को x कब कहते हैं, जब x की वैल्यू माइनस π/2 से π/2 के बीच में कुछ भी आ जाए, उसी इंटरवल का सब इंटरवल, तो इसीलिए ये हो सकता है, ऐसा चलेगा। तो ये आ गया आपका y आ गया इतना छोटा सा। अब dy/dx को आराम से निकालिए, तो dy/dx इज d/dx ऑफ x/2 माइनस π/4, ये हाफ हो गया, हाफ dx/dx1 और π/4 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंस, तो हाफ हो गया dy/dx। समझ गए। तो ऐसे करके भी काम करते हैं, है ना। अब चलिए एक और काम करिए फिर। जैसे कहता है आपको कि y इज tan इनवर्स ऑफ 1/x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x² प्लस 3x प्लस 3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x² प्लस 5x प्लस 7 एंड सो ऑन। और अंत में जो देगा वो हो सकता है उसका जनरल टर्म बनाता हो, 1/ इंडिकेशन होता है x प्लस n माइनस 1 और इंटू x प्लस n और प्लस, तो आपसे कहता है देन फाइंड dy/dx। ठीक है, तब देखिए n इक्वल टू 1 डाल के देखिए तो पहला आ जाएगा, n इक्वल टू 2 डालेंगे तो दूसरा आ जाएगा लास्ट वाले टर्म, n इक्वल टू 3 रखें तो तीसरा आ जाएगा। अब मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, देखिए विजिबल फॉर्म में ले आता हूँ। tan इनवर्स ऑफ, इसको आप लिख सकते हैं 1/1 प्लस x और इंटू x प्लस 1, जिसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 और माइनस ऑफ x, हो गया। tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस, ये हो गया आपका x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और ऊपर में हो गया x प्लस 2 माइनस ऑफ x प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस x प्लस 2 और x प्लस 3, x प्लस 3 माइनस ऑफ x प्लस 2 लिखा सकता है एंड सो ऑन। ऐसे करके आते गया tan इनवर्स ऑफ x प्लस n माइनस ऑफ x प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x प्लस n माइनस 1 और इंटू x प्लस n, आ गया। अब देखिए, अब ये सब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्म में है। अब पहले को लिख सकते हैं x tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस ऑफ tan इनवर्स x, दूसरे को लिखा सकता है tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस ऑफ tan इनवर्स x प्लस 1, तीसरे को लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस 3 माइनस ऑफ
tan इनवर्स x प्लस 2 आ जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे करके tan इनवर्स ऑफ x प्लस n माइनस tan इनवर्स x प्लस n माइनस 1 हो गया। तब इस तरह से ये साइक्लिक ऑर्डर में सब कैंसिल होते जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला अगले वाले से कैंसिल होगा, ये पीछे वाले से कैंसिल होगा। इस तरह के साइक्लिक कैंसिलेशन में सिर्फ दो ही बचता है, एक लीस्ट और एक ग्रेटेस्ट। तो y इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस n और माइनस ऑफ tan इनवर्स x। अब मजे में dy बाई dx निकालिए, तो dy बाई dx इज d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x प्लस n माइनस d बाई dx ऑफ tan इनवर्स हो गया। अब tan इनवर्स x प्लस n का x प्लस n के रिस्पेक्ट में 1/1 प्लस x प्लस n का स्क्वायर और इनटू x प्लस n का x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस ऑफ tan इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में 1/1 प्लस x स्क्वायर। यही आपका dy बाई dx निकला। तो हो सकता है कि इसके बहाने कोई सीरीज पूछ ले, क्योंकि इनवर्स भी सिलेबस में है, डिफरेंशिएशन भी है, तो दोनों को मिला दिया है ना, दोनों को मिला करके आपको एक डिफरेंशिएशन पूछ लिया। ऐसा भी कर सकता है ना, होपफुली हो जाएगा ऐसा, है ना। अब जरा देखिए, अब जैसे कहता है एक और क्वेश्चन ऐसा दे देता है, फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, आपको दे दिया, से आसान सा लेता हूं, साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर फंक्शन रूट x। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि y को मैं साइन इनवर्स x ले लूं और z को मैं रूट x ले लूं, तो क्वेश्चन अपना है कि dy बाई dz इज व्हाट, ये निकाला, समझ गए क्वेश्चन ये। तो अब क्या करेंगे, dy बाई dx निकाल लीजिए, जस्ट लाइक पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, इसको ट्रीट करना। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, dz बाई dx निकाल लीजिए, हो जाएगा हाफ x रेज पर हाफ माइनस 1 nxn माइनस 1, मतलब हाफ x रेज पर माइनस हाफ, है ना, हाफ x रेज पर माइनस हाफ। तो इसको आप लिख सकते हैं हाफ और x रेज पर माइनस हाफ, मतलब 1/2√x। रूट एक्स का होता है 1/2√x, इसीलिए शॉर्टकट में डायरेक्टली लिख देते हैं, है ना, देख रहे हैं चेन में ऐसे होता है, तो रूट एक्स का 1/√x। अब dy बाई dx मालूम है, dz बाई dx मालूम, तो dy बाई dz भी आ जाएगा। तो dy बाई dz चूंकि लीनियर डिफरेंशियल है, इसको लिख सकते हैं dy बाई dx और अपॉन dz बाई dx, है ना। तो dy बाई dx हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और dz बाई dx का रेसिप्रोकल 2√x, ये हो गया 2√x और अपॉन, इसी को एक्सटेंड कर सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया अपना डिफरेंस, समझ गए।